और जो नंबर 3 तरीका बताया था आपने स्मोदरिंग का, उसमें आपने क्या हवा ही बंद कर दी, क्योंकि ऑक्सीजन आपने बंद कर दी और आग को दी। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल सामने ही बैठे देता हूँ। जैसे कहीं ऐसी घटना कभी ना हो, आज मैं तो चाहता हूँ पूरा प्लांट सुरक्षित रहे। ऑफिस से बंद करोगे उसकी ऑक्सीजन बंद करनी है, हवा उसकी बंद करनी। तो अब आप समझ गए होंगे कि आग के 3 तरीके हैं, मैंने आपको समझा दिए। और जहाँ समझ में नहीं आता फिर पूछे। एक फायर फाइटर को यह मालूम होना चाहिए आग कौन सी लगी है, कितनी लगी है, कहाँ लगी है और किस दिशा में बढ़ रही है। अगर अंग्रेजी में बात करूँ तो टाइप ऑफ फायर, साइज ऑफ फायर, लोकेशन ऑफ फायर और डायरेक्शन ऑफ एयर, हवा का रुख किस तरफ है और वो किस लिए है। मैं आपको आप कहोगे जैन साहब या नमस्कार साहब, आग लगी साहब यहाँ पे, कौन सी आग लगी है साहब? बिजली की आग लगी है। बता दोगे ना कौन सी आग लगी है? ठोस की आग लगी है। वहाँ तो वायर भी जा रही है, तार की देख रहा हूँ मैं, क्यों कह रहा हूँ। तो 4 चीज़ें फायर फाइटर को मालूम होनी चाहिए आग बुझाने से पहले, तब सिलेंडर का चुनाव करेंगे, उसके बाद आग बुझाने का काम। ठीक है साहब। तो अब आपको बच्चों पढ़ी समझ साइंस पढ़ी, सब पढ़े लिखे लग रहा मेरे को। साइंस में पढ़ी तो उसमें एक सवाल होता था कि पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता था। तो आप समझिए, आप लोग ABCDE 5 तरह की आग इंडस्ट्री में होती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब एक ग्लास फायर ठोस क्या होता है? ठोस लकड़ी, गत्ता, प्लास्टिक, कपड़ा, रुई, सोना, गुड़। तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि पिघला करके हम उसका कोई सामान बनाते हैं। अब सोने वाला जो काम कर रहा है वो भी तो धातु है, तो वहाँ पिघला के तो वहाँ आग लगी तो बोलेंगे ना धातु की आग है। क्या बोलेंगे? धातु की आग है। ये जिंक फैक्ट्री है यहाँ चित्रकूट में, जिंक से बनाते हैं पार्ट सोलो, वहाँ आग लगी बोलेंगे धातु की आग। ठीक है साहब, वहाँ तो ऊपर जाएगा, आपका दम नहीं उठेगा, बच जाओगे आप। तो नीचे बैठ जाओ जिससे कि धुआं ऊपर जाए, आप अपने को बचाओगे। ठीक है, तो नाक में रुमाल बांधोगे। तो ये कर रहा है साहब। उसके बाद जब प्लांट को खाली